कल मैं उत्तर प्रदेश के जो नोएडा ज़िला है उस इलाके में कुछ पर्चे बांटने गया था। मैंने 5 मुद्दे उठाए। मेरे पर्चे का अनुमान नहीं था चुनाव में 5 अहम मुद्दे सामने रखें, आत्मा व हुकूमत को साफ करें। पहला मुद्दा था कि मुल्क में और ख़ासतौर से राज्य में पुलिस अफसर और कारपोरेट का राज है। लिंचिंग की वारदातें हुई तो लिंचिंग करने वालों का महिमा मंडन हुआ, फेक एनकाउंटर्स हुए। किसान आंदोलन के दौरान जब सरपंचों ने ग्राम प्रधानों से बातचीत की कि भाई किसान सभा कर लें, तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने हिदायत की है कि सभा न करें किसानों के मुद्दे पे, वगैरह वगैरह। हाथरस जैसी वारदातें हुई, उन्नाव जैसी वारदातें हुई। जब पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पत्रकार गए तो उनको गिरफ्तार किया गया। एक अस्पताल में, बीआरडी हॉस्पिटल है गोरखपुर में, वहाँ पे जब महामारी फैली में लोग बच्चे मारे गए बड़ी तादाद में लापरवाही की वजह से, तो जिन लोगों ने उसके खिलाफ खुलासा किया उनको ऊपर कार्रवाई कर दी गई। इस तरीके का खौफ पैदा किया गया है। तो पहली बात तो मैंने रखी कि आप इससे निजात दिलाएं राज्य को। अगर ये हुकूमत अपनी गलती कबूल कर ले तो इसको भी आप वापस ला सकते हैं, लेकिन कबूल तो करें कि हमसे गलती हुई। दूसरी, लॉकडाउन का मैंने मुद्दा रखा। तीसरा मुद्दा मैंने रखा बेरोजगारी का। चौथा, शिक्षा का कबाड़ा हुआ। 2 बरस से स्कूल कॉलेज बंद हैं, थोड़े बहुत वक्त के लिए खुल गए तो खुल गए, बगैर इम्तहान के लोगों को पास किया गया। इससे बच्चों में थोड़ा संतोष तो हुआ कि हम पास हो गए, लेकिन पढ़ाई का स्तर तो 2 साल पीछे चला गया। ये बच्चों की समझदारी की ग्रोथ का वक्त था और उसके लिए मिट्टी में मिला दिया गया। तमाम बच्चों की पढ़ाई छूट गई, प्राइवेट स्कूल बंद हो गए, बहुत सारे टीचर्स की नौकरियां चली गई। ये कबाड़ा हुआ। बेरोजगारी की सूरत ये है कि हमारे मुल्क में और राज्य में किसानों की जो औसत आमदनी है वो राष्ट्रीय औसत का 1/8 है। सरकारी नौकरियां घटी हैं, बढ़ी नहीं हैं। तमाम महकमों में भर्तियां हुई नहीं हैं। और छोटे कारोबारी तो पहले तमाम वजहों से बर्बाद हो गए, उनकी रोज आमदनी घटी है, लेकिन उच्च वर्ग की आमदनी बढ़ी है। जो कॉरपोरेट इलीट है उसकी आमदनी बढ़ी है। अजीब गैर बराबरी पैदा हुई है। और आखिरी बात मैंने रखी कि धर्म की आत्मा का खात्मा हुआ। धर्म की आत्मा है घमंड मिटाना, भेदभाव मिटाना, और ये हमारी हुकूमत, राज्य सरकार ने लाखों दिए जलवा दिए। सरकार के जनता के खून पसीने की कमाई के पैसे से दिए जलवाए, धर्म की महत्ता बताने के लिए नहीं, अपना गैलरी में अपने ग्लोरिफिकेशन के लिए और दरार डालने के लिए। जितने भी कार्रवाइयाँ सरकार ने की हैं पिछले 5 बरस में, वो फूट डालने वाली कार्रवाइयाँ हैं। आपके लिए मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, सवर्ण हो, सब एक है। सबके खून पसीने की कमाई से आपके खजाने भरते हैं। ये मुख्यमंत्री को समझने की ज़रूरत है। तो मैंने उन मुद्दों पे बातचीत की, लेकिन कई लोग हमारी बात से सहमत भी थे। कई लोग कहते थे कि नहीं, आपने कुछ बातें सही लिखी, कुछ गलत लिखी या ठीक नहीं लिखी। वो मैं समझ सकता हूँ इस बात को, लेकिन कई जगह आवाज़ें मुझे ऐसी मिली कि कश्मीर में क्या हुआ, मुसलमानों के बारे में दुर्भावनाएं प्रकट की गई। तो नतीजा ये देखा मैंने कि तमाम जगहों पर मुसलमान कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता खुल के प्रचार नहीं कर सकता, अपनी पार्टी की बात नहीं कह सकता। सेकुलर कार्यकर्ता को बात करने में घबराहट होती है, सही मुद्दे नहीं उठा सकता। इस बीच में प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में भाषण दे दिया। परसों का जो भाषण आया वो सिवा जहर के कुछ था नहीं, झूठ से भरा भाषण। लॉकडाउन में बर्बाद आपने किया और विरोधी पार्टियों पर दोष लगा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बातें करते हुए। आप किसी खास नेटवर्क के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप इस मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके सामने कोई फर्क नहीं होना चाहिए लड़के लड़की का, आदमी का, औरत का, एक धर्म वाले का दूसरे धर्म वाले का। और उधर वो एक मसला खड़ा हो गया है कर्नाटका में, इसका भी इस चुनाव पे बदकिस्मती से बुरा असर पड़ेगा। घटना तो बहुत सीधी थी,
जब मैं बीएससी में पढ़ता था तो मैं खादी पहनता था और एनसीसी कंपलसरी हो गई तो मुझे वो कपड़े पहनने से मैंने खादी की मिलिट्री वो यूनिफॉर्म बनवा ली। मेजर टेस्ट करने जांच करने के लिए आया तो उसने कहा ये क्या है, उसने एतराज़ किया तो मुझे हिल गया। मुझे लगता था मैं पढ़ाई छोड़ दूं क्या, क्योंकि मेरी निष्ठा खादी पे थी। कोई महात्मा है गेरुए कपड़े पहनता है तो उसकी निष्ठा उन कपड़ों पे, ठीक है भाई, वो अपनी पोशाक नहीं बदलना चाहता। गांधी जी मिलने गए थे भाई उससे जॉर्ज से राजा से इंग्लैंड में, अपनी पोशाक में चले गए। लोग कहते थे ड्रेस कोड होता है राजा से मिलने के लिए, आप पैंट पहन, और नहीं पहना उन्होंने, उसी से मिलने चले गए। उसी तरीके से हमारे मुल्क में लोगों के लिबास होते हैं, अपने परिवेश के हिसाब से, अपने ख़ानदान कुटुंब और समुदाय के हिसाब से आदमी पहनता है। और अगर उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो उस कम्युनिटी के लोग, उसके माता पिता, वो लड़की खुद करेंगे। अब इस लड़की यहाँ पे मसला ये हुआ कि जो लड़कियाँ क्लास में जाती हैं सर पे दुपट्टा बांध के जाती हैं, स्कार्फ बांध के जाती हैं तो जाती थी, लेकिन एकाएक प्रिंसिपल के दिमाग में सनक आ गई। उन्होंने कहा कि साहब स्कार्फ के बगैर नहीं, एक यूनिफॉर्म में रहना पड़ेगा यहाँ पे। तो भाई इसकी क्या ज़रूरत थी? स्कूल कॉलेज पढ़ाने के केंद्र है कि आदमी को एक ख़ास कोड में ढालने के अड्डे हैं। लोगों में भेदभाव न महसूस हो इसलिए यूनिफॉर्म तो इसलिए बनाई गई थी कि भाई एक कॉलेज की पहचान थोड़ी सी बन जाए, और इसलिए बन जाए कि भाई कोई रईस आदमी का बच्चा बहुत महंगे कपड़े पहन के ना आए और गरीब का कपड़ा बहुत ही कुचले कपड़ों में ना आए, इसलिए हाथ से ड्रेस कोड बना। तो उसका एक समझ में आता है बात। लेकिन ये क्या चीज़ है कि आपने एक लोगों की पोशाक को इतना अहमियत दे डाली और उसके ऊपर सरकार का रवैया कि साहब यूनिफॉर्म कोड होनी चाहिए। अरे भाई सिख बच्चे टर्बन पहनते हैं, मुस्लिम लड़कियां स्कार्फ बांधती हैं, कहीं नहीं भी बांधती हैं, जिनका जैसा मन करे। ये तमाशा क्या है? और उस जुनून ये पैदा किया गया कि दंगाइयों को शह दे दी गई, इतनी ज़बरदस्त शह दे दी गई कि हर स्कूल कॉलेज में तमाशे होने लग गए हैं और उसका रिप्रकशन पूरे मुल्क में फैल रहा है। ये शर्मनाक बात है। हमारा मुल्क आज़ाद मुल्क है, हर इंसान को आज़ादी से रहने का हक है, आज़ादी से अपने कपड़े पहनने का हक है। और आप ये क्या तमाशा कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री इस पर खामोश है, इसकी चर्चा नहीं करेंगे पार्लियामेंट में। उसी तरीके से मुख्यमंत्रियों को क्या हो गया है? मैं चाहता हूँ कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, इसमें इस प्रकार की जो घटनाएं देश में घट रही हैं, नफरत और जुनून वाली, उनसे हटके हमारे नागरिक चुनाव में हिस्सा लें, वोट डालें, प्रचार करें, बहकें नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।